अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एफएससी पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहला देखिए, ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो स्टैटिक्स से रिलेटेड है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, फैक्टोरियल क्या है नोटेशन, ये वाली। तो ये की थी जी क्रिस्टियन क्रैम्प ने। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। n factorial is equal to n into n minus 1 n minus 2 up to so on 3 to 1 is defined only when n is। देखें, n आप ज़ीरो का तो फैक्टोरियल ले सकते हैं या, लेकिन नेगेटिव नंबर का जो है वो फैक्टोरियल नहीं ले सकते। तो अगर बात करें n इंटीजर की, तो इसमें नेगेटिव होते हैं, रियल नंबर में सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर में क्या होते हैं, आपके पास ज़ीरो से सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है ना, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। ज़ीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो जो ज़ीरो फैक्टोरियल है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अच्छा, -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि हम माइनस का फैक्टोरियल नहीं ले सकते, तो ये क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड के ऊपर। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 11 10। अब जब आपको इस तरह की दी गई हो तो आपने क्या करना है कि जो आखिरी नंबर है उससे कम करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बन जाएगा, 12 फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 इज। ठीक है, तो फैक्टोरियल फॉर्म जो है इसकी क्या होगी, आप देख लें कि इसको उसी तरह अगर हम सॉल्व करते हैं, इसके साथ एक इजाफी नंबर कौन सा ऐड करेंगे, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जूँ 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 हम फैक्टोरियल ले रहे होते हैं, एक एक कम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका जब मैं आखिरी टर्म लूँगा तो मैं एक कम कर दूँगा और वो क्या होगी, n माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर n माइनस आर से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ऊपर देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे क्या बनेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये पड़ा। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 एक कम करके डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया 6 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर ठीक है। इफ एन इवेंट ए कैन अकर्स इन p ways, b can occur in q ways, then number of ways that both events can occur। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इवेंट जो ए है वो p वेज में अकर कर सकता है, यानी कि वो होता है, उसके होने के p वेज हैं, b के होने के q वेज हैं। तो दोनों के होने के क्या होंगे, तो वो आपके पास क्या होंगे, p डॉट q वेज। ठीक है, यानी कि a 4 टाइम अकर्स कर सकता है, b 3 टाइम्स, तो a और b दोनों 12 टाइम्स। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट ऑर्डर। देखें, बड़ी आसान सी है कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस। परम्यूटेशन विद ऑर्डर, इसमें हम ऑर्डर का ख्याल करते हैं चीज़ों को चूज़ करते वक्त। कम्बिनेशन क्या होता है, विदाउट ऑर्डर, ये आपने याद रखना है। कम्बिनेशन जो है ना वो अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की विदाउट ऑर्डर। परम्यूटेशन क्या होती है, विद ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर। देखें, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जिसमें कोई ऑर्डर ना हो वो कॉम्बिनेशन होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर आउट ऑफ देन एंड एट अ टाइम विदाउट एनी ऑर्डर। देखें, विदाउट एनी ऑर्डर की बात तो फिर कॉम्बिनेशन ही हमारा करता है और उसको हम क्या कहेंगे, NCR। अगर विद ऑर्डर होती तो क्या कहते हैं, NPR। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आर आउट ऑफ देन एट अ टाइम विद सम डेफिनेट ऑर्डर।
तो बिल्कुल परम्यूटेशन जो है वो क्या होगी, विद डेफिनेट ऑर्डर होगी। 8676 इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या बन गया 8 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 5 फैक्टोरियल। अब देखें फार्मूला हम देख सकते हैं कि हमारे पास एन पी आर का क्या फार्मूला होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और एन सी आर का क्या फार्मूला होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, ठीक है, तो क्या हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, एक ही नंबर हमारे पास नीचे, तो हम ये वाला फार्मूला तो बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। अगर हम ये बनाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, मसला तो नहीं है ना, 8 फैक्टोरियल बटा 5 को 8 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दिया। तो अब इसको अगर मैं एन सी आर की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 8C3, क्या लिखूंगा 8C3। तो ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। होप सो क्लियर हो गया होगा। इन अ परम्यूटेशन एन पी आर इट इज़ ऑलवेज टू दैट, देखें एन हमेशा पास जो है ना वो आर से या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, एन कभी भी आर से लेस नहीं होगा, तो ये बिल्कुल याद रखना है। और इसका ये ऑप्शन डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 एट अ टाइम। तो देखें टोटल आपके पास कितने हैं 5 फ्लैग्स हैं, आपने 3 यूज़ करने हैं, तो ये 5P3 विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। देखें ना 5 3 मतलब 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी ये से कैंसिल हो गया, ये 20 3 60, ये आपका आंसर है। इफ r इज इक्वल टू n देन npr इज इक्वल टू, देखें npr में r को जो है n रख के देख लें, ये इतना कोई मसला नहीं है। npr का फार्मूला जो है वो है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब उसने क्या कहा कि आप जो है n और r को इक्वल लिख सकते हैं, ऊपर भी लिखते हैं n की जगह r, इधर भी n की जगह r। अब ऊपर बन जाएगा r फैक्टोरियल, नीचे बनेगा r माइनस r 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू r फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है 0 फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा r फैक्टोरियल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10p7 इज इक्वल टू, तो ये आपने सॉल्व कर लेना है, बड़ा इजी है। 10p7 10 फैक्टोरियल, ओके 3 फैक्टोरियल, तो फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है 10 7 अप टू so on, जो भी बचेगा। if these are p like object of one kind and q like object of second kind out of n objects then different permutations, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि अगर इस तरह जो एक जैसी चीज़ें आ जाएं, एक किस्म की एक जैसी चीज़ें, तो आपने क्या करना है ऊपर n फैक्टोरियल होता है, नीचे जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रही हूँ, ठीक है, उतनी दफ़ा उसको लिख देना है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। हम आगे चल के क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर्कुलर परम्यूटेशन में आपने याद रखना है हमेशा जो हम एक को फिक्स करेंगे बाकी को रोटेट करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल ही लिया जाता है। ये हम देखते हैं द नंबर ऑफ वेज दैट आर नेकलेस ऑफ एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो बीड्स के केस में जो है हम एक को फिक्स करेंगे और फिर हम उसका देख लेंगे, एक फिक्स करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, लेकिन उस पर 2 भी डिवाइड करेंगे क्योंकि हम क्लॉकवाइज भी बना रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी बना रहे होते हैं। ये जो नेकलेस होता है इसको क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें ये सेम ही होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं n-1 फैक्टोरियल बाय 2 के ऊपर
इसको साथ में हम डिवाइड ज़रूर करते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ वर्ड पनामा आर। अब देखें पनामा टोटल कितने, 3 एंड 3 6 फैक्टोरियल, ये जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है ये वाला। अब इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, पी नहीं हो रहा, उसको छोड़ दें, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको छोड़ दें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल लिखने का फ़ायदा नहीं है। ए 3 टाइम्स, एन 1 टाइम्स, एम 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स को छोड़ दें, तो ए को देख लें, वो 3 टाइम्स जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या आएगा जवाब यहाँ पे, 6 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, और ये क्या बन गया 120। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 120 होगा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड पनामा व्हेन ईच वर्ड स्टार्ट विद पी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पी फिक्स हो गया है, पी क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसको नहीं छेड़ना हमने। इन 5 जो वर्ड्स हैं इनको हम जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इससे नए डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो अब इसका फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा, और नीचे जो रिपीट हो रहे हैं उनमें सिर्फ ए जो है 3 टाइम्स है, बाकी 1 1 टाइम्स है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल कर लें तो आंसर विल बी 20। तो इसका आंसर क्या हो गया 20, जब एक को हमने फिक्स कर दिया। 5 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन। तो मैंने आपको बताया है कि वो 5 पर्सन का जो है आप क्या करें, एक को फिक्स करके एक जगह बिठा दें, बाकी 4 को आप जिस तरतीब से बिठाएंगे उसके लिए कितने वेज होंगे, तो यह 4 फैक्टोरियल है विच इज़ इक्वल टू 24। एन पी आर इज इक्वल टू, बड़ा आसान है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर, तो इसमें आर फैक्टोरियल इजाफी होता है, और ये एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये है। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस आर, तो कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में एन सी आर बराबर होता है एन सी आर माइनस 1 के, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, एन सी आर प्लस 1, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर इज पी आर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला है। कैसे, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और जो आपके पास एन सी एन माइनस आर है इसको क्या लिखेंगे भाई, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, यानी कि ये जो नीचे आर होता है, फिर हम लिखेंगे ऊपर वाले एन से एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। तो अब क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आर फैक्टोरियल। अब ये देखें ये और ये क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है ये वाले दोनों इक्वल हैं, बाकी को छोड़ दें। एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 12। अब ये एक फार्मूला है, एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें यही वाला फार्मूला है जो ऊपर हमने यूज़ किया, ये वाला। ठीक है, कि एन सी आर जो है वो इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, यही वाला सेम टू सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला है एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 12, उसी फार्मूले में वो पहले को नहीं छेड़ना। दूसरे में आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये आर है ना, इसको एन माइनस आर भी आप लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा एन माइनस 12। ये एन सी 8 वैसे रहेगा। अब ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले भी सेम है, चूँकि ये इक्वलिटी, तो इसका मतलब है ये और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। इक्वलिटी यही बताती है ना, तो एन का आंसर क्या होगा 20 होगा। यहाँ से ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ये वाला फार्मूला यूज़ करके। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज, देखें एन साइड पॉलीगॉन में हमें पता है ट्राइंगल की साइड्स 3 हैं, तो अगर एन साइडेड है तो उसमें से हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो ये एन सी 3 होगा। एन माइनस 1 सी आर प्लस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये भाई पूरा फार्मूले का प्रूव है एक्सरसाइज में, विच इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, ये कंफर्म है, ये आप बुक से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। एन सी 7 प्लस एन सी 8, देखें एक आर माइनस 1 है और एक पूरा आर है, यहाँ पे जो हमने देखा था, तो इसमें
बल्कि यहाँ पे n+1 भी है, तो यहाँ पे क्या होगा n+1 और इनमें से जो बड़ा है वो हम लिख देंगे, वो 8 है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ 5 साइड ऑफ पॉलीगॉन इज, देखिए डायगोनल में होते हैं 2, टोटल साइड्स हैं 5, 5c2, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 कैसे है, 5 - 2 3 बनेगा, तो 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल जो है 2 के इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल वैसे लिख देंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 4 से 2 टाइम्स विच इज इक्वल टू 10। अब देखें ये हैं साइड्स, टोटल साइड्स हैं 10, तो 5 साइडेड पॉलीगॉन है, उसमें 5 तो साइड्स होंगी, फिर डायगोनल कितने बच जाएंगे, वो 5 बच जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने टोटल साइड्स निकाली हैं, लेकिन 5 तो उसकी साइडें हो जाएंगी और 5 क्या हो जाएंगे, डायगोनल। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ अ 5 साइडेड पॉलीगॉन इज, अब ट्राइंगल्स के लिए क्या करेंगे, 5c3 लेंगे और उसका आंसर भी 10 ही होगा। अब सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। ओके, हॉकी 11 आउट ऑफ 15 बी सिलेक्टेड, टोटल 15 होते हैं, 11 सिलेक्ट करने होते हैं। अब वो कहता है कि डिफरेंट टीम्स इफ़ अ पर्टिकुलर प्लेयर मस्ट बी सिलेक्टेड, एक पर्टिकुलर प्लेयर्स को आपने फिक्स कर दिया कि जो भी टीम बनेगी ये बंदा उसके अंदर होगा, तो फिर वो दोनों से ही माइनस हो जाएगा, 15 से भी निकल जाएगा, 11 से भी निकल जाएगा। अब 14 में से 10 सिलेक्ट करने होंगे, एक तो पक्का हर टीम के साथ है, तो 14c10 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल आउटकम्स टोटल जितने होते हैं उन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, और एक पर्टिकुलर इवेंट जो है, आउटकम जो होता है एक्सपेरिमेंट का, उसे क्या कहते हैं, हम इवेंट कहते हैं। फेयर कॉइन इज टास्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल, देखिए हेड और टेल की जब हम कॉइन को टास्क करते हैं तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 टेल की होती है, यानी कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकती है, कुल मिला के दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, 1 1। फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट जो हैं वो डिसजॉइंट इवेंट हैं, या इनको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन एन ए बी, देखें जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका जो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर कितने होंगे, हमने कहा 5 विच इज इक्वल टू 0। इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, देखें अगर इक्वल चांस ऑफ अकरेंस है तो फिर इक्वली लाइकली हम उसे बोलते हैं। और इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।